मैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताती हूँ वैसे क्या होता है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन कि डिपार्टमेंट्स की आपस में ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। तो इंटर डिपार्टमेंटल वैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है कि क्या है, ठीक है। सो इसका हमारे अकाउंट्स में सिर्फ हमें इतना समझना है कि अगर हमारा जो एक डिपार्टमेंट है उससे दूसरा डिपार्टमेंट कोई सामान ले लेता है, ठीक है, या फिर एक डिपार्टमेंट का प्रोड्यूस किया हुआ सामान दूसरा डिपार्टमेंट यूज करता है, तो उस केस में हम अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो आज वो टॉपिक कराने जा रही हूँ, बहुत इजी है, इसके अंदर भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। सो देयर दिस इज द फोर्थ इलस्ट्रेशन। इस ये हम करके देखते हैं, हमें पता चलेगा कि हम कैसे करेंगे। बट आपको सिर्फ क्या करना है, जो डिपार्टमेंट इसको दे रहा है, जो आगे दे रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को, उसके लिए वो सेल मानी जाएगी और वो अपनी क्रेडिट साइड में लिखेगा इस चीज को, और जो डिपार्टमेंट परचेज कर रहा है वो अपने इसको डेबिट साइड में लिखेगा। बस यही यही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आप सेल्स करते थे ना, तो आप ऐसे ही अगर आपने किसी डिपार्टमेंट को अपना सामान दिया है या किसी डिपार्टमेंट ने आपसे कुछ सामान आकर ले लिया, मुझे चाहिए, तो वो आपके लिए सेल्स मानी जाएगी, ठीक है, और उस अदर डिपार्टमेंट के लिए जो आया वो परचेज मानेगा इसको। तो परचेज हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है और सेल्स आपकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। बस यही करना है आपको। आप इसका क्वेश्चन देखो, आप इन्होंने बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड नहीं होता, बस कैलकुलेशन का वे इनका थोड़ा सा अलग होता है, बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। आप इसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर कर सकते हो, मैं बता दूंगी कैसे करना है। तो देखिए, आपके फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्वदेशी स्टोर्स लिमिटेड। स्वदेशी स्टोर्स लिमिटेड के आपके ये 3 डिपार्टमेंट है, एबीसी, और इसके आपको फिगर्स दिए हुए हैं। स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 1994 का, यानी ओपनिंग स्टॉक का। ये परचेजेस है, रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड कौन सी रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? परचेज रिटर्न रिटर्न। आउटवर्ड कौन सी रिटर्न होती है? परचेज रिटर्न। हैं? परचेज रिटर्न। रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड्स आपकी होती है परचेज रिटर्न, और सेल्स फिर आपके रिटर्न इनवर्ड्स है, वो सेल्स रिटर्न होती है, फिर वेजेस, और फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1995 का। अब आगे देखिए, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होती है, आपको पता ही है कि एक तो अपॉर्शनमेंट वगैरह वाला जो आपने पहले करा है वो चीजें होंगी। उसके अलावा आपको बता रखा है कि कुछ ट्रांसफर हुए हैं ए डिपार्टमेंट से बी को और सी को। बी को हुए हैं 10,000 के, सी को हुए हैं 20,000 के। फिर सेकंड टाइम बी डिपार्टमेंट से ए और सी को ट्रांसफर हुए हैं, बी ने ए को 5,000 के ट्रांसफर करे हैं, मतलब बी के लिए वो सेल्स है, और ए और सी के लिए वो क्या है, परचेज है, और सी को ट्रांसफर हुए हैं 10,000 के। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सी डिपार्टमेंट टू ए डिपार्टमेंट एंड टू बी डिपार्टमेंट। सी ने ट्रांसफर करा है ए को और बी को, सी ने ए को 7,000 का दिया और सी ने बी को 9,000 का दिया। Following expenses are to be allocated equally। ये जो expenses दे रखे हैं, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे आपको इक्वली करने हैं, तो 1/3 कर देना, आपका तीनों का आ जाएगा ये। आफ्टर दैट आपका है रेंट 24,000 टू बी डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस। तो प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस आपको रेशियो गिवन होती है स्पेस की, कैसे आपको बांटना है। 24,000 रेंट है, ए डिपार्टमेंट के इससे 1/4 जाएगा, बी के 1/4 जाएगा और सी का हाफ जाएगा। ओके, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं इन लोगों ने, कुछ डिस्काउंट अलाउड है, लीगल एक्सपेंसेस है, बेड डेट्स है, इनकम टैक्स है। उसके बाद ये कह रहे हैं प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन कॉलमर फॉर्म, वही कॉलम में ही बनाते हो, एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट allocating the above expenses on the basis you deem best, indicating the basis on which these expenses are allocated। सो वो ये कह रहे हैं कि जो ऊपर एक्सपेंसेस है, आप जो समझते हैं, डीम्ड होता है समझना, कि आप जो बेस आपकी आप समझते हैं कि बेस्ट है, उस बेस का यूज करते हुए आप इन एक्सपेंसेस को एलोकेट कीजिए और अपना जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाइए। तो यहाँ से हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट हो गया है, और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स है हमारी। उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट यहाँ पर इन्होंने हॉरिजॉन्टली बना दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपका थोड़ा, जैसे आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो अपनी नोटबुक को लैंडस्केप फॉर्म में। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1995
डेबिट पर्टिकुलर एबीसी टोटल, पर्टिकुलर एबीसी टोटल क्रेडिट साइड का। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डालो 40, 60, 15। उसके बाद परचेजेस डालो, परचेजेस में से रिटर्न लेस कर देना। So 1,95,000 minus 15 will be 1,80,000. 3,16,000 minus 26 will be 290. 7,88,000 minus 18 will be 7,70,000. इन सबका टोटल करते चलना। टोटल हमने क्यों निकाला है यहाँ पे, क्योंकि हमारे इसी टोटल से हमारा जनरल पी एंड एल बनेगा। तो जनरल पी एंड एल बनाने के लिए हमने यहाँ पर टोटल कॉलम ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग स्टॉक का टोटल किया था पहले 40, 60 और 15 को प्लस कर दो। 40 एंड 60 1 लाख, 1 लाख प्लस 15 1,15,000। 1,80,000 प्लस 2,90,000 कितना हो जाएगा 3 लाख, और ये हो जाएगा 4,70,000। 4,70,000 प्लस 7,70,000 ये आपका 12,40,000 हो जाएगा। बस प्लस करना है और कुछ नहीं है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट दे रखी है सेल्स। सेल्स में से रिटर्न्स लेस करके लिखेंगे हम। सेल्स मेरी 6,10,000 है, रिटर्न 10,000 की है तो 6 लाख आ जाएगी सेल्स लेस रिटर्न। फिर मेरी बी डिपार्टमेंट की 12,20,000 की सेल है और 20,000 के रिटर्न है, तो 12 लाख ये हो जाएगी। 18,30,000 की सी डिपार्टमेंट की, 30,000 लेस करके 18 लाख की आ जाएगी। टोटल कर देना 18 और 12 30, 30 और 6 36, 36 लाख हो गया ये आपका। बाय डिपार्टमेंटल सेल्स। नाउ यहाँ पर डिपार्टमेंटल सेल्स और डिपार्टमेंटल परचेज की जो एंट्रीज है इन्होंने क्या कर रखा है, देखो इन्होंने ना क्लब कर रखी है काफी चीजें। जैसे कि ये है, इन्होंने यहाँ पर मान लीजिए कि गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू बी एंड सी। ए ने बी को दिया और सी को दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए की क्या हो गई, ये सेल्स हो गई। तो ए क्या करेगा, सेल्स में लिखेगा अपना, क्या लिखेगा ए सेल्स में अपना बाय डिपार्टमेंटल सेल्स। उसके लिए तो ये वो इकट्ठी ही है, 20 और 10 30 हो गया ना। वो अलग अलग नहीं लिखेगा कि बाय डिपार्टमेंटल सेल्स टू ए सॉरी टू बी टू सी। वो सीधा क्या करेगा, बाय डिपार्टमेंटल सेल्स लिख देगा और ए डिपार्टमेंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा 30,000। अब आपका ये बनता है करना कि आप यहाँ पर परचेज रिकॉर्ड करो। जब इधर डिपार्टमेंटल सेल्स हुई है तो इधर डिपार्टमेंटल परचेज हुई होगी, तो बी और सी में परचेज जाएगी। यानी बी की कितनी थी 10,000 और सी की कितनी थी 20,000। पर इन्होंने क्या कर रखा है, बी का 19 कर रखा है और सी का 30 कर रखा है। इन्होंने ना दो ट्रांजेक्शन्स को क्लब करके टोटल करके ये डिपार्टमेंटल परचेज की एंट्री कर रखी है। बट आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हर ट्रांजैक्शन की अलग अलग एंट्री कर सकते हो, बस 2 एंट्री फालतू बनेगी कि डिपार्टमेंटल सेल्स और परचेज इन्होंने एक ही बारी में रिकॉर्ड कर दिया, इधर सेल्स इधर परचेज। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। आप बी और सी में डालो जितना आपका अमाउंट है, कितना बी का 10 और सी का 20। उसके बाद आपकी नेक्स्ट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन थी गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी डिपार्टमेंट टू ए डिपार्टमेंट एंड टू सी डिपार्टमेंट। अब बी सेल कर रहा है ए और सी को, तो बी ने सेल किया है तो बी तो अपने यहाँ पर क्या लिखेगा क्रेडिट साइड में 15,000। तो यहाँ पर देखो ये तो 15,000 आ गया यहाँ पर बाय डिपार्टमेंटल सेल्स, बी का 15,000। अब यहाँ पर आप दोबारा से यहाँ आप एंट्री लिखोगे टू डिपार्टमेंटल परचेज। बी ने सेल किया है ए और सी को, तो अमाउंट क्या क्या है 5 और 10। आप ए में लिख दोगे 5,000 और सी में लिख दोगे आप 10,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इधर 5 और इधर 10 सी का। इन लोगों ने नहीं कर रखा है ऐसा, आप लोग इंडिविजुअल एंट्रीज करो ताकि आपको टोटल में कंफ्यूजन ना हो, आपकी टोटल में मिस्टेक ना हो। उसके बाद थर्ड है गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी डिपार्टमेंट टू ए डिपार्टमेंट एंड टू बी डिपार्टमेंट। अब सी सेल कर रहा है ए और बी को, तो सी ने सेल किया है ए को 7,000 का और बी को 9,000 का। तो सी तो अपने यहाँ पे एंट्री कर देगा कितनी 16,000 की, और ए और बी यहाँ पर अपनी परचेज में एंट्री डालेंगे कितने की है हमारी 7,000 और 9,000 की। आप इस तरह से अलग अलग अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो बच्चा कुछ ज्यादा ही अपने आप को कैलकुलेशन में एक्सपर्ट समझता है वो टोटल करके भी कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट बुक वालों ने ऐसे कर रखा है कि सारी एंट्रीज क्लब करके इन्होंने टोटल बनाकर सीधा डाल दिया। तो आपकी जो मर्जी, आपको जो आसान लगे आप वो करना।
उसके बाद वेजेस है आपकी, वेजेस आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं, तो वेजेस एबीसी की 40 60 80 है, 40 60 80 आ गया। टोटल कर देना, हर एक चीज का टोटल जरूर करना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डिपार्टमेंटल परचेज का टोटल करो, 12 प्लस 19 प्लस 30 61 होगा। सेल्स का डिपार्टमेंटल सेल्स का करो, 61 टोटल इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक डालना है क्रेडिट साइड में और आपके ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएंगे। नाउ ए बी सी का आप क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, डेबिट माइनस करके आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसको फिर अब ब्रॉट डाउन करो। अब ब्रॉट डाउन करने के बाद आपको अपने एक्सपेंसेस एलोकेट करने हैं, तो एक्सपेंसेस एलोकेट, टेलीफोन आपके इक्वल होने थे 1600 1600 1600, आपका टोटल 4800 है। इंश्योरेंस इक्वल जाना था 1820 1820 1820, 1/3 किया है, बस क्या किया, 1/3 किया है और कुछ नहीं किया। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस है आपके, ऑफिस एक्सपेंसेस को भी 1/3 करा है हमने, 2580 2580 2580। उसके बाद आपका है रेंट, रेंट को आपकी रेशो दे रखी थी 1/4 1/4 और हाफ, तो रेंट आपका आ जाएगा 6000 6000 एंड 12000। फिर डिस्काउंट है, आपको पता है डिस्काउंट की हम कैसे करते हैं, डिवाइड सेल्स के बेसिस पे। तो सेल्स का मैंने आपको समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे निकालना है, सेल्स की रेशो निकालनी है, और सेल्स भी कौन सी सेल्स, नेट सेल्स की। तो 6 लाख इज टू 12 लाख इज टू 18 लाख, क्या रेशो आ जाएगी अपने आप निकाल के आप इसको डिवाइड कर दोगे। उसके बाद आपका बैड डेट्स है, बैड डेट्स आपके सेल्स पर ही डिवाइड होते हैं, तो सेल्स आप कर देंगे, सेल्स का रेशो आपके पास होगा, डिस्काउंट आपने निकाला ही है, बैड डेट्स भी डिवाइड कर दोगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारी लिस्ट माइनस करो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट का भी आप टोटल कर दोगे, ठीक है, हर चीज का टोटल जरूर करना है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट चीज पे आएंगे जिसको आप बोलते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका वही पी एंड एल अकाउंट है जो आप अपने ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में बनाते थे, बट यहाँ पर थोड़ी सी आइटम्स चेंज है। आइटम्स क्या चेंज है, यहाँ पर मेरे क्रेडिट साइड में आएगा बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम ए डिपार्टमेंट, बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम बी डिपार्टमेंट, बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम सी डिपार्टमेंट। प्रॉफिट डालने हैं मैंने। उसके बाद मेरे को पता है कि जनरल पी एंड एल में मेरी दो आइटम है जो जाएंगी, एक लीगल एक्सपेंस, क्योंकि लीगल एक्सपेंस किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, और इनकम टैक्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का टैक्स है, तो वो मेरा जनरल पी एंड एल में जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा इनकम टैक्स, और अब यहाँ पर आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट का टोटल करो 21,45,000 माइनस 87,000, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये देखो, यहाँ नीचे वर्किंग नोट्स बना रखे हैं, इन्होंने डिपार्टमेंटल परचेज कैसे निकाली है, फिर सेल्स कैसे निकाली है, फिर इन्होंने ना यहाँ पे टोटल करके सीधा अपना वहां पर एक ही एंट्री पोस्ट कर दी थी। आप लोगों को जैसे समझाया मैंने, आप वैसे भी कर सकते हो, आप लोग बुक के अकॉर्डिंग करना चाहो तो बुक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, पहले परचेज और सेल्स, 3 कॉलम बनाए हैं ए बी सी। परचेज फ्रॉम ए, तो ए से क्या क्या परचेज किया है बी ने, 10,000 और 20,000। फिर बी से क्या परचेज किया है ए और सी ने, 5,000 10,000। फिर सी से क्या परचेज किया है, 7,000 9,000, टोटल कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही सेल्स का टोटल करा है इन्होंने, आपको एंट्रीज वहीं से देख के डालनी है, ठीक है। तो ये आपकी इधर से टोटल वाला चीज निकल आएगी, अगर किसी को इंडिविजुअल डालनी है तो वो आपकी मर्जी।